In 1991 इंडिया मेट विथ एन इकोनॉमिक क्राइसिस रिलेटिंग टू इट्स एक्सटर्नल डेट। क्या ये बात सही है? हाँ, 1991 में इंडिया के पास एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, काफ़ी कर्जा बढ़ गया था, एक्सटर्नल डेट बढ़ गया था। क्या ये बात सही है? हाँ। फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट? इट इज़ द गैप बिटवीन द गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स एंड इट्स रिसीट्स। तो एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट, एक्सपेंडिचर और रिसीट्स के बीच का जो गैप होता है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और उसके रिसीट्स का जो गैप होता है, उसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। दिस इक्वल्स द मनी द गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो ड्यूरिंग दिस ईयर। ए सरप्लस अराइजेज इफ रिसीट्स आर मोर देन एक्सपेंडिचर। सो क्या होता है? एक सरप्लस अराइजेज इफ रिसीट्स आर मोर देन एक्सपेंडिचर। तो अगर रिसीट्स ज़्यादा बढ़ गए, एक्सपेंडिचर कम हो गया, तब वो क्या होगा? फिजिकल सरप्लस कहलाएगा। और फिजिकल डेफिसिट का मतलब है एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, खर्चे ज़्यादा है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, उसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस जितने भी रिसीट्स हैं वो सारे। कौन कौन रिसीट्स आ जाएंगे? रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? इट इज द गैप बिटवीन द गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट एंड द रिसीट्स एंड दिस इक्वल्स द मनी द गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो ड्यूरिंग द ईयर। अगर फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा है तो इसका मतलब ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा। This equals the money the government needs to borrow during this year. A surplus arises if the receipts are more than the expenditure. तो fiscal deficit का फॉर्मूला क्या है? Fiscal deficit is equal to total expenditure minus receipts. Receipts में क्या आ जाएगा? Revenue receipts plus non-debt creating capital receipts. What is financial institution? Financial institution किसको बोलते हैं? A financial institution is a company engaged in the business of dealing with financial and monetary transactions such as deposits, लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक ऐसा कंपनी है जो कि डील करता है किस चीज़ में? बिजनेस ऑफ डीलिंग ऑफ फाइनेंशियल और मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में डील करता है, तीन चीज़ों से लेकर के डिपॉजिट, लोन और इन्वेस्टमेंट। डिपॉजिट, लोन और इन्वेस्टमेंट। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक ऐसा कंपनी है जो कि डील करता है इन बिजनेस ऑफ डीलिंग विद फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस सच एज डिपॉजिट्स, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। व्हाट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज अ कंपनी engaged in the business of dealing with financial and monetary transactions such as deposits, loans, investments. What is foreign exchange market? Foreign exchange market क्या होता है? The foreign exchange market is the market where different currencies can be bought and sold. The economy determines the exchange rate of the currency based on the trades in different currencies. This is an institutional framework that allows one national currency to be exchanged for another. जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे जो डिफरेंट अलग अलग कंट्रीज़ की करेंसीज़ हैं उसको हम खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। करेंसीज़ को खरीदा और बेचने वाले जो मार्केट है उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सो ये वाला जो इकोनॉमी है ना डिटरमिन करता है एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसी। और जो एक्सचेंज रेट होता है करेंसी का कि मतलब एक डॉलर में कितना रुपया होगा, एक डॉलर में कितना भाट होगा, ठीक है, कितना वोन होगा, एक रुपये में कितना वोन होगा, कितना रियाल होगा, तो उसका हम लोग एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड करते हैं? वो डिसाइड होता है बेस्ड ऑन द ट्रेड्स। मतलब जिस तरह का ट्रेड रहेगा अलग अलग कंट्रीज़ में, उस ट्रेड के बेसिस पे वो करेंसी का जो एक्सचेंज रेट होता है वो डिसाइड होता है। तो वो एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है जो कि अलाउ करता है एक नेशनल करेंसी को दूसरे नेशनल करेंसी से एक्सचेंज करने में। एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन्स that there was a need to maintain sufficient foreign exchange reserves. Balance of payment means that there was a need to maintain sufficient foreign exchange reserves. तो balance of payment का मतलब होता है कि एक need है हमारे पास में कि foreign exchange reserves को एक sufficient maintain करके रखना है, क्योंकि अकेले कोई भी एक कंट्री तो नहीं रह सकती है ना, ऑब्वियसली पूरे दुनिया ग्लोबल जगह है। अब मान लीजिए कोई भी भारत है और उससे हमको डील ही नहीं करना है ना, कोई कंट्री से डील नहीं करना है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। आप पूरे दुनिया में रहते हो तो ऑब्वियसली सबके साथ डील करना पड़ेगा। तो इसीलिए सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमें रखना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं बैलेंस। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट मींस दैट देयर वाज अ नीड टू मेंटेन सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। व्हाट आर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स? इट इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सच एज कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स,
स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सो फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या आ जाएगा? फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हम लोगों ने बनाया है, जैसे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में उसको बोलेंगे फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। क्या क्या बनाया है? कमर्शियल बैंक्स बनाया है, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट बैंक बनाया है, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस किया है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बनाया है। तो ये सारे जो रिफॉर्म्स, मतलब ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हमने क्रिएट किए हैं वो सब फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर में आते हैं। What are the deregulation of industrial sector? इंडस्ट्रियल सेक्टर का डीरेगुलेशन से क्या मतलब समझते हो आप? इन इंडिया रेगुलेटरी mechanisms were enforced in various ways. Industrial licensing under which every entrepreneur had to get permission from government officials to start a firm, close a firm, or decide the amount of goods that could be produced. A private sector was not allowed in many industries. Some goods could be produced only in small scale industries. Controls on price fixation and distribution of selected industrial products. तो देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर का इसको ये क्या हुआ ना, डीरेगुलेशन का करने का मतलब है कि पहले जो इंडस्ट्रियल सेक्टर हुआ करते ना काफ़ी यूनिटरी हुआ करती थी, मतलब सारा चीज़ एक्सट्रीम सोशलिस्ट था, मतलब सब कुछ गवर्नमेंट से पूछ के करना पड़ेगा, ये खोलो और फिर बंद करो, कितना क्या सेल करना होगा, कितना का अमाउंट गुड्स करना प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, लाइसेंस लेना पड़ता था, जिसके कारण से आप मान लीजिए कोई फ्रीडम नहीं दोगे तो कैसे ग्रो करेगा, है कि नहीं। प्राइवेट सेक्टर को बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में अलाउ ही नहीं था करने का, और सम गुड्स को सिर्फ छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे कर सकते थे। प्राइस फिक्सेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्टेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पे हुआ करता था, तो जिसके कारण से काफ़ी डिमेरिट हुआ, तो उसको डीरेगुलेट किया गया, ठीक है। मतलब उसको डीरेगुलेट किया गया कि मतलब उसको थोड़ा सा लिबरलाइजेशन किया गया, ठीक है। तो अभी तो मतलब एक्सट्रीम सोशलिज्म भी अच्छा नहीं है कि सब कुछ गवर्नमेंट ही कंट्रोल करे, और एक्सट्रीम कैपिटलिज्म भी अच्छा ही नहीं है कि सब कुछ अब खुला सांड के तरह छोड़ दो। मिडवे काफ़ी अच्छा होता है। द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द फाइनेंशियल सेक्टर, इंडिया का जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो कौन रेगुलेट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे बना था? किसके रिकमेंड, किसके बुक पे? हिल्टन कमीशन पे बना था ये, हिल्टन कमीशन पे बना था ये, याद है। और फिर बाबा साहब ने एक बुक लिखा था द प्रॉब्लम ऑफ रूपी एंड इट्स सॉल्यूशन, उसके बेसिस पे ये चीज़ बना था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का काफ़ी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एस्टैब्लिशमेंट में। What is tax reforms? Tax reforms का मतलब क्या होता है? Tax reforms are concerned with the reforms in the government's taxation and public expenditure policies which are collectively known as its fiscal policy. तो देखो गवर्नमेंट्स का टैक्सेशन पॉलिसी और पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, इस दोनों को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी। सो फिस्कल पॉलिसी नाम सुनते होगे आप, फिस्कल पॉलिसी। अभी हम लोग वर्ड्स अभी हम लोग सीख लिए एनसीईआरटी से कि फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है उसका पॉलिसी, और साथ ही साथ जो पब्लिक का एक्सपेंडिचर का खर्च करने का जो पॉलिसी है, दोनों को जब आप क्लब कर दोगे ना तो वो फिस्कल पॉलिसी बनता है। समझ में आ गया? सो गवर्नमेंट्स टैक्सेशन पॉलिसी एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी बोथ आर कलेक्टिवली नोन एज fiscal policy. So tax reforms are concerned with the reforms in the government's taxation and public expenditure policies which are collectively known as fiscal policy. See you in the next video. Till then, bye.